हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि एक ऐतिहासिक आईपीओ है। 27,870 करोड़ रुपए का ये आईपीओ बहुत ही बड़ा आईपीओ है। इस आईपीओ से रिलेटेड बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आईपीओ है अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, 27,870 करोड़ रुपए का ये आईपीओ, जिसमें पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल है। इसमें कोई भी फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर नहीं है, यानी कि जो प्रमोटर है वो अपनी इक्विटी को बेचकर यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनको आगे के पार्ट्स में हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जो आईपीओ है 15 तारीख को ओपन हो चुका है। 17 तारीख को ये आईपीओ क्लोज होगा। शेयर्स का अलॉटमेंट 18 तारीख को होगा। रिफंड यहाँ पर 21 को होगा और 22 तारीख को शेयर्स की लिस्टिंग हो जाएगी। जीएमपी में भी काफी प्रॉब्लम्स हैं, जीएमपी को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बात करते हैं, यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन 30% है, क्यूआईबी का 20%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35%। ये आईपीओ वैसे ही बहुत बड़ा है, तो 35% के रिटेलर्स के लिए पोर्शन होने के कारण यहाँ पे रिटेलर्स को आसानी से ये आईपीओ मिल जाएगा। मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने के। लेकिन क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर रिटेलर्स की बात करें तो एक लॉट पे आपको सिर्फ 7 ही शेयर मिलेंगे और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट होगा वो 13,720 रुपए का एक लॉट के ऊपर होगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 1865 से 1960 रुपए के ऊपर रखा गया है, यानी जो कैप प्राइस है वो यहाँ पर 1960 रुपए यहाँ पर है। उसके बाद अगर आपको रिटेल में मैक्सिमम लॉट्स के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे 1,92,000 रुपए के आसपास लगेगा। स्मॉल एचएनआई और स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम कैटेगरी में 2,05,800 से 9,87,840 और बिग एचएनआई कैटेगरी में 10,01,560 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये जो है थर्ड लार्जेस्ट ओईएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 4 व्हीलर के इंडस्ट्री में, एसयूवी और ईवीज के इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर है। हालांकि जो इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे जो टॉप लीडर है वो मारुति सुजुकी है, लेकिन हाँ, ये भी अपना एक सब्सिक्वेंट शेयर मार्केट में होल्ड करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेयर की कोई बात ही नहीं हो सकती, ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पैसा है वो ओएफएस के थ्रू प्रमोटर्स की जेब में जाने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव मेंशन नहीं है, जो कि जरूरत भी नहीं है। उसके बाद बात करें तो असेट्स यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त है। 25,000 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट में असेट यहाँ पर शो हो रही है। हालांकि थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। रेवेन्यूज जो है यहाँ पे ग्रोइंग ट्रेंड के अंदर, देखिए ये सिर्फ इस क्वार्टर का डेटा है। अगर हम यहाँ तक कंसिडर करें तो काफी अच्छा डेटा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ग्रोइंग ट्रेंड में है। उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पे ग्रो कर रहा है। नेटवर्थ कंपनी की यहाँ पे थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी के थोड़े डिक्लाइन हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी नेटवर्थ में भी आपको थोड़ी कमी देखने को मिली है। टोटल बोरोइंग्स यहाँ पे कम है कंपनी की, तो बोरोइंग्स के यहाँ लेवल पर देखा जाए तो कंपनी में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर कुछ एनालिटिकल पोर्शन की बात की जाए तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.69% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.26% है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो यहाँ पे 14.93 है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे अगर आप पी की बात करें तो यहाँ पे 23.28 के आसपास यहाँ पे पी है, और अगर इंडस्ट्री का पी देखा जाए तो 22 से 23 के आसपास एवरेज है। वैसे अगर कंपैरेटिवली मैं इसका वैल्यूएशन की बात करूँ तो यहाँ पे नो डाउट जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है बहुत ही हाई वैल्यूएशन के ऊपर लेके आ रही है। दैट इज अगेन सब्जेक्टिव। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे तो अभी कंपनी की जो आईपीओ के बाद, इस ओएफएस के बाद जो कंपनी की शेयर होल्डिंग होगी वो 82.50% के ऊपर यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बचेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की हम बात कर ही चुके हैं। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात करें तो अगर इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन किया जाए, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, तो ऑन एन एवरेज लगभग सिमिलर ही है। हालांकि वैल्यूएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको पहले कहा कि कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है थोड़े हैवी वैल्यूएशन के ऊपर लेके आ रही है। उसके बाद एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो भी ऑन एन एवरेज अच्छा है। यहाँ पर देखिए कंपनी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे इस आईपीओ से रिलेटेड 2-3 मुझे प्रॉब्लम्स लगती है कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक तो ओएफएस है, दूसरा कंपनी का जो वैल्यूएशन है, जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है वो थोड़ा यहाँ पे मेरे को ज्यादा हाई साइड पे नजर आ रहा है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि जो आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, लगभग 27,000 करोड़ रुपए का आईपीओ, और जितने भी बड़े आईपीओ मार्केट में अभी तक आए हैं उनका आज तक क्या हाल हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही आईपीओ ऐसे हैं, एक तो वोडाफोन आइडिया का और एक कोल इंडिया लिमिटेड का, जो कि प्रॉफिटेबल लिस्टिंग हुई है जिनकी पहले दिन पर। बाकी सभी जो बड़े आईपीओ है उन सभी को आप देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा नेगेटिव लिस्टिंग देखने को मिली है। और ये सेम चीज आपको देखने को मिलेगी इस कंपनी के जीएमपी की भी होगी। अगर जीएमपी की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 to 5% के बीच में यहाँ पे जीएमपी यहाँ पर रेंज कर रहा है, जो कि बहुत ही कम है। स्टार्टिंग में इनिशियली इसका जीएमपी ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में आईपीओ नजदीक आया उसके यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 2 से 5% की रेंज में इसका जीएमपी अभी रेंज कर रहा है, तो ये भी बहुत ही कम है। तो यानी लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बहुत ही कम की जा रही है। ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड काफी कम हो गई है।
तो अगर आप देखें जैसे LIC का जो IPO लगभग -7.75% के ऊपर यहाँ पर लिस्टिंग डे पर आपको लिस्टिंग देखने को मिली थी। उसके बाद पेटीएम का तो सभी को पता है 27.25% डाउन हुआ था पहले दिन। तो वोडाफोन और कोल इंडिया को देखें तो उनके अलावा बाकी जितने भी बड़े IPO अभी तक हुए हैं लगभग सभी जो है यहाँ पर नेगेटिव लिस्टिंग उनकी यहाँ पर देखने को मिली है। तो एक फेयर मार्केट में ये भी बना हुआ है। तो इस IPO में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप पूरी तरह से अच्छे से यहाँ पर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर की सलाह जरूर लें। NSE की वेबसाइट पर जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उनकी आप स्टडी करें, उसके बाद इस IPO में इन्वेस्ट करें। IPO में अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या IPO में अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए आपको मल्टीपल डीमैट से अप्लाई करना चाहिए, तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।